आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को तिथि अनुसार कवर करेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के जितने भी टाइमलाइन थे उन सभी को आज कवर करेंगे, वो भी कहानी की तरह पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो जितने भी टाइमलाइन है उन सभी को टॉपिक वाइज कवर किए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण देख लेते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। इन्होंने सिंध पर हमला किया और वहां के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। जो सिंध है उस समय भारत में ही मिला हुआ था, तो इन्होंने सिंध पर हमला किया और उस समय वहां के राजा दाहिर थे, तो इन्होंने इन्हें पराजित कर दिया। 932 ईस्वी अल्पतगीन गजनी साम्राज्य का शासक बना। जो अल्पतगीन थे या गजनी साम्राज्य का शासक बनते हैं 932 में। 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म होता है। 977 ईस्वी सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनवी के पिता थे, यह गजनी के गद्दी पर बैठते हैं। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था। जो अल्पतगीन था इन्हीं का यह गुलाम और दामाद था। 998 ईस्वी 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी के शासक बनते हैं। जो महमूद गजनवी थे यह गजनी साम्राज्य का शासक बनते हैं 998 ईस्वी में। 1000 ईस्वी महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किए। 1025 ईस्वी महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। जो भारत में सोमनाथ मंदिर थी इन्हें महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक। 1027 ईस्वी महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। जो उस समय जाट थे इन्हीं के विरुद्ध इनका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। 1030 ईस्वी महमूद गजनवी की मृत्यु। 1173 ईस्वी मोहम्मद गौर का शासक बनते हैं। जो मोहम्मद गौरी थे यह गौर साम्राज्य का शासक बनते हैं 1173 में। इसके बाद 1191 तराइन का प्रथम युद्ध होता है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1191 में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो इनमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुए थे। इसके बाद 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, परंतु इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है ना। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1194 चंदावल का युद्ध। जो चंदावल का युद्ध हुआ था यह 1194 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है ना।
जो चंदावल का युद्ध हुआ था, इसमें भी मोहम्मद गौरी की ही विजय हुई थी। 1198 मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो इन्हें बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी के ही सेनापति थे। 1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी की मृत्यु। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। अब है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास रहा, यह 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो चलिए, इनमें जितने भी वंश हुए थे उन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे। तो पहले जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया था। 1206 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहले है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में आते हैं लोधी वंश। ठीक है ना। ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो चलिए, इन सभी को एक एक कर अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश थे। 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। जो गुलाम वंश है, तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी थे, इनका यह गुलाम थे, इसी कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया। 1210 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1211 इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठा। जो इल्तुतमिश है, यह राजगद्दी पर 1211 में बैठते हैं। 1236 ईस्वी इल्तुतमिश की मृत्यु और राजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठी। जो राजिया सुल्तान है, यह भारत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक थी। तो यह 1236 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक है ना। राजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। 1246 ईस्वी नसरुद्दीन महमूद राजगद्दी पर बैठे। जो नसरुद्दीन महमूद है, यह राजगद्दी पर बैठते हैं 1246 में। 1266 गयासुद्दीन बलबन राजगद्दी पर बैठा। जो गयासुद्दीन बलबन है, यह 1266 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। 1290 गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है ना। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का पतन हो जाता है और इस वंश का अंतिम शासक थे शमसुद्दीन कैमूर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का समय काल 1290 से 1230 ईस्वी तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटे समय काल इनका ही रहा था। 1290 गुलाम वंश की समाप्ति और खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया गया था। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्हीं के द्वारा इस वंश की स्थापना किया गया। 1296 अलाउद्दीन खिलजी शासक बने। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के शासक बनते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इस वंश के शासक थे। उनके समय काल में मंगोलों ने 1297 से
1306 ईस्वी तक 6 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। 1316 अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु और शहाबुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 1316 में हुआ। इसके बाद है 1320 खिलजी वंश की समाप्ति। खिलजी वंश का पतन 1320 में हो जाती है। खिलजी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो था। आगे चलते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने ही शासन किया था। तुगलक वंश 1320 ईस्वी तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुआ था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। 1325 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु और मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक। जो गयासुद्दीन तुगलक थे इस वंश के संस्थापक, तो इनकी मृत्यु 1325 में हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की राज्याभिषेक होता है। 1333 ईस्वी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। ठीक है ना। जो इब्न बतूता था यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, तो यह भारत आया था 1333 में। 1336 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। ठीक है ना। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था तो यह 1336 में हुआ था और इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का 2 भाई। इसके बाद है 1347 बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना आता है। 1351 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक। 1414 ईस्वी तुगलक वंश का पतन। 1414 में तुगलक वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। 1414 सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। जो खिज्र खान है यही इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 1451 सैयद वंश का पतन। 1451 में सैयद वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद है लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश थे। तो इनका समय काल 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। 1451 ईस्वी लोदी वंश की स्थापना। 1451 में लोदी वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश के संस्थापक बहरोल लोदी थे। इनकी स्थापना बहरोल लोदी के द्वारा किया गया। 1489 ईस्वी बहरोल लोदी की मृत्यु और सिकंदर लोदी का राज्याभिषेक। 1489 में बहरोल लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद सिकंदर लोदी का राज्याभिषेक होता है। 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना। जो सिकंदर लोदी थे इनके द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया। 1517 ईस्वी सिकंदर लोदी की मृत्यु और इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ इस वंश के
अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक होता है 1517 ईस्वी में। 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश का पतन हुआ। जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो इसी युद्ध के बाद लोदी वंश का पतन हो गया। इसके बाद है मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है ना, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद। मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक को देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, तो इनका समय काल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। इसके बाद बनते हैं हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक और 1555 से 1556 ईस्वी तक, क्योंकि हुमायूं को अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 1540 में हरा दिया था, जिस कारण सूर्यवंश की स्थापना हुआ था। जो सूर्यवंश था यह 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर आते हैं शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। फिर आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी उतना प्रभावशाली शासक नहीं बन पाए, जिस कारण मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया। और अंतिम में बनते हैं इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। तो 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो चलिए इस वंश के जितने भी शासक थे इन सभी को एक एक कर अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। तो इन्हीं के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश का पतन हुआ। जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश थे लोदी वंश, तो इनका पतन होता है और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद है 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है ना, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद है 1528 चंदेली का युद्ध। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। ठीक है ना, चंदेली के युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। इसके बाद है 1529 घाघरा का युद्ध। यह युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है ना, जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, तो यह अफगान शासक और बाबर के बीच हुआ था, परंतु इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई थी। इसके बाद है हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। 1539 चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में होती है। यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुए। 1540 ईस्वी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसी को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1540 में हुआ था। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई और इसी के साथ दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। ठीक है ना। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है और इसी के साथ इनका अधिकार दिल्ली और आगरा पे हो जाती है। हुमायूं बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद सिंध चला गया। जो हुमायूं था यह बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद सिंध चले जाते हैं। 1541 ईस्वी हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से संपन्न हुआ। हुमायूं का विवाह 1541 में हमीदा बानो बेगम से संपन्न हुआ। 1542 ईस्वी अमरकोट के राणा वीरसार महल में अकबर का जन्म हुआ। 1542 में अकबर का जन्म होता है राणा वीरसार महल में। इसके बाद है सूर्यवंश की स्थापना 1540 से 1555 ईस्वी तक। क्योंकि जो शेरशाह सूरी है यह हुमायूं को पराजित कर देते हैं, जिस कारण हुमायूं सिंध चले जाते हैं और इनका अधिकार दिल्ली और आगरा पर हो जाती है, जिस कारण इन्होंने सूर्यवंश चलाया था 1540 से 1555 ईस्वी तक। 1540 ईस्वी सूर्यवंश की स्थापना। ठीक है ना। सूर्यवंश की स्थापना 1540 में होती है। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। जो शेरशाह सूरी है इन्हीं के द्वारा इस वंश की स्थापना किया गया। 1555 ईस्वी सरहिंद का युद्ध हुआ। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। यह युद्ध सूर्य शासक सिकंदर और हुमायूं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और इसी के साथ दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था, तो इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और इसी के साथ इनका पुनः दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया और यह फिर से मुगल साम्राज्य के शासक बन जाते हैं। इसके बाद है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है ना। अकबर का समय काल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। 1556 ईस्वी हुमायूं की मृत्यु और अकबर का राज्याभिषेक। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अकबर मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनते हैं। 1556 ईस्वी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होती है। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। 1569 ईस्वी जहांगीर का जन्म। जहांगीर का जन्म होता है 1569 ईस्वी में, जो कि अकबर के पुत्र थे। 1576 ईस्वी हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद है 1582 अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा। 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का समय काल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा।
1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1608 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे यह भारत आते हैं 1608 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से सूरत में स्थापना की थी। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापना की थी अस्थायी रूप से, जिन्हें स्थायी 1613 में बनाया गया। 1611 मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि इनकी दूसरी फैक्ट्री थी। 1611 नूरजहाँ का विवाह जहांगीर से संपन्न हुआ। जो नूरजहाँ थी तो इनका विवाह जहांगीर के साथ संपन्न होता है 1611 ईस्वी में। 1627 ईस्वी जहांगीर की मृत्यु। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है शाहजहां 1628 से 1657 ईस्वी तक। इनका समय काल 1628 से 1657 ईस्वी तक चला। 1628 जहांगीर का पुत्र शाहजहां का राज्याभिषेक। जो जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, तो इनका राज्याभिषेक हुआ 1628 में। 1631 मुमताज महल की मृत्यु। जो मुमताज महल है यह शाहजहां की पत्नी थी, तो इनकी मृत्यु 1631 में हो जाती है। 1631 से 1653 ईस्वी तक शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया। जो आगरा में स्थित ताजमहल है तो इनका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना करने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया है ताजमहल को। इसके बाद है 1656 ईस्वी शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध। 1656 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने पर जो इनके पुत्र थे इनके मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो जाती है। 1628 ईस्वी घरमट का युद्ध। 1628 में घरमट का युद्ध होता है। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी। ठीक है ना। घरमट के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। इसके बाद है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का समय काल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। 1658 ईस्वी रामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है ना। जो रामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, तो यह युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई। रामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब की ही विजय हुई। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया गया, जो कि इन्हीं के पिता थे शाहजहां, तो इन्हें बंदी बना लिया जाता है। इसी के साथ यहाँ मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनते हैं। ठीक है ना। जो औरंगजेब है यह मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनते हैं। 1659 ईस्वी देवराय का युद्ध होता है। 1659 में देवराय का युद्ध हुआ। यह युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई और इसी के साथ दारा शिकोह की मृत्यु। ठीक है ना। देवराय के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई और इस युद्ध में दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। 1666 ईस्वी
शाहजहां की मृत्यु। जो औरंगजेब के पिता थे, तो इनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। 1679 ईस्वी औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः लागू किया गया। जो जजिया कर है, इन्हें फिर से लागू किया गया औरंगजेब द्वारा। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु और उत्तर मुगल काल का आरंभ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ उत्तर मुगल काल प्रारंभ होती है। उत्तर मुगल काल का इतिहास। उत्तर मुगल काल के जो भी शासक थे, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। 1707 औरंगजेब की मृत्यु और बहादुर शाह प्रथम का राज्याभिषेक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ बहादुर शाह प्रथम का राज्याभिषेक होता है। 1713 ईस्वी फर्रुखसियार का राज्याभिषेक। जो फर्रुखसियार थे, इनका राज्याभिषेक 1713 में होती है। 1717 ईस्वी फर्रुखसियार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी किया गया। जो फर्रुखसियार थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी किया 1717 में। 1719 ईस्वी मोहम्मद शाह रंगीला का राज्याभिषेक। जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनका राज्याभिषेक होता है 1719 में। 1720 ईस्वी मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा सैयद बंधु की हत्या। जो सैयद बंधु है, इन्हें उत्तर मुगल काल के किंग मेकर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये सभी शासक बने थे। तो इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा किया गया। 1739 ईस्वी नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। जो मोहम्मद शाह रंगीला है, यही इस समय मुगल बादशाह थे। यहाँ से नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया। जो नादिर शाह है, इन्होंने यहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 इलाहाबाद की संधि हुई। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है ना। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का इतिहास। जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके इतिहास को कवर कर लेते हैं। 1336 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। इस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। पहले है संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक। फिर आते हैं सालुब वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक। फिर आते हैं तुलुब वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक। फिर आते हैं अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक। तो ये 4 राजवंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर। इसके बाद है बहमनी साम्राज्य।
बहमनी साम्राज्य के इतिहास को भी कवर कर लेते हैं। 1347 ईस्वी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय और बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय, दोनों समय मोहम्मद बिन तुगलक ही सुल्तान थे। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफर अरबों का आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन बी 712 में। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बने? ऑप्शन ए 998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 में। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन डी 1198। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1206 में। क्वेश्चन नंबर 6, खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1290 में। क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन सी 1316 में। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? ऑप्शन बी 1333 में। क्वेश्चन नंबर 9, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी 1347 में। क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन डी 1489 में। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन बी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 12, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1539 में। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी 1540 में। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन सी 1556 में। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? ऑप्शन डी 1582 में। क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहां कब मुगल साम्राज्य के शासक बने? ऑप्शन डी 1628 में। क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन डी 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, फर्रुखसियार कब राजगद्दी पर बैठे थे? ऑप्शन ए 1713 में। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सैयद बंधु की हत्या कब की गई? ऑप्शन सी 1720 में। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1761 में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था?
ऑप्शन डी 1857 में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।